बिहार में एसआईआर होने के बाद अब पश्चिम बंगाल में भी एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर के कई तरीके की सवाल उठ रहे हैं और इस बीच अब टीएमसी पूरी तरीके से बौखलाई हुई है। एक एक करके ममता बनर्जी के मंत्रियों और नेताओं की ओर से बीजेपी और चुनाव आयोग को खुली धमकी दी जा रही है। इस बीच आपको बता दें कि ममता बनर्जी के जो मंत्री हैं हकीम, उन्होंने साफ तौर से बीजेपी और चुनाव आयोग को खुली धमकी दे दी और उनका कहना है कि अगर पश्चिम बंगाल में एसआईआर या फिर सीए थोपने की कोशिश की जाएगी तो हम उनकी टांगे तोड़ देंगे। दरअसल आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी के नेताओं ने एसआईआर प्रक्रिया के बीच हिंसक और भड़काऊ बयान दिए हैं। उत्तर वर्धमान के टीएमसी विधायक निशिद मलिक के एक रैली में खुलेआम धमकी दी थी कि अगर बीजेपी ने एसआईआर के नाम पर किसी भी असली वोटर को हटाने की कोशिश की तो बीजेपी कार्यकर्ताओं को सार्वजनिक रूप से आग लगा दिया जाएगा। अब इस धमकी को टीएमसी के मंत्री और कोलकाता के मेयर फरहद हकीम के बयान से और ज्यादा हवा मिल चुकी है। हकीम ने कहा कि वो सीए का विरोध करेंगे जिसका बीजेपी और चुनाव आयोग गठजोड़ कर रहा है और उनके टांगे तोड़ दिए जाएंगे। मेयर फरहद हकीम ने जोर देते हुए कहा कि जब तक ममता बनर्जी है बीजेपी में यहां एनआरसी लागू करने की हिम्मत नहीं है। जिस तरीके से फरहद हकीम की ओर से यह धमकी भरे लहजे का इस्तेमाल किया गया चुनाव आयोग और बीजेपी के लिए, तो इसको लेकर के बीजेपी के प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने भी साफ तौर से पलटवार किया। आपको बता दें कि प्रदीप भंडारी ने अपने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि ममता बनर्जी के दाहिने हाथ हकीम ने कहा कि हम चुनाव आयोग की टांगे तोड़ देंगे। टीएमसी द्वारा संवैधानिक संस्था को यह खुली धमकी है। अवैध घुसपैठियों को बचाने के लिए टीएमसी हिंसा भड़का रही है। ममता बनर्जी ने पहले मुख्यमंत्री और गृह मंत्री रहते हुए दंगों की चेतावनी दी थी। क्या टीएमसी बंगाल में वोट बैंक मजबूत करने के लिए राज्य प्रायोजित हिंसा की योजना बना रही है? यानी कि यहाँ पर प्रदीप भंडारी की बात करें तो उन्होंने साफ तौर से कह दिया कि कैसे ममता बनर्जी की टीएमसी और उनके नेता रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं।